चमत्कार देखने पंडित जी गए, बैठते हैं, आंख बंद करके ध्यान किए, तब पद्मावती के कान में बोलते हैं कि पद्मावती तो सती नारी थी, पतिव्रता नारी थी, झूठ को भी सत्य मान करके तुमने सत्य का परिचय दी, अब दुनिया की सारी नारियों को शिक्षा दी है। देख ध्यान, भजन और पति की सेवा में क्या दम है, देख मेरे जैसे नारी उस परिचय दी है। पद्मावती तुम झूठ को भी सत्य मान करके दुनिया के नारियों को दिखा दिया है, तो मैं भी तुमको विश्वास दिलाता हूं, तेरे अलावा संसार में जितनी नारियां हैं उनको मैं मां बहन के समान ही देखा होगा, तो तुमको जीवित होना चाहिए। इतना कहना ही था कि परमात्मा आंख मंदे उठ करके बैठ गए। श्री सदगुरु महाराज की जय। ये भारत की गाथा है, भारत की गाथा। विदेश में एक एक महिला 5 बार शादी कर लेती, एक एक पुरुष 7 का 8 बार शादी करता, वहां शादी करना तो फैशन मानता। अरे तुम कितने पत्नी बदले हो? 2 बार, बस 2 बदले हो, 3 बदल चुके। बदलते हैं पत्नी, छोड़ना में बोलते। लड़की लोग भी आपस में बात करती है, हम तो 4 पति बदल चुके, अब 5वां पन्ना मरा। बताओ, आज प्रश्न खड़ा हो रहा है, इतने जो संत आए, भगवान आए, 24 अवतार भारत में क्यों हुआ, अंदेश में क्यों हुआ? आप लोग मथा लगाइए, 24 अवतार था भारत में क्यों हुआ? कारण है, स्थान साफ था, आप साफ थे, आगे बैठे कि नहीं बैठे? अगर आप ही कहा जाए कि थोड़ा रोड पर बैठिए, आश्रम ला गेट पर सब बैठिएगा, कोई हाथ नहीं, हाँ बैठ जाएंगे। कपड़ा पवित्र है, नहीं बैठिएगा, क्योंकि स्थान गंदा है। या आप ही गंदा होते, पैर मिट्टी गोबर लगी होती, आप आइए मंच पर बैठिए, करने दो, पैर धो लेते, क्या आओ ना, क्योंकि स्थान साफ है, आप ही गंदा, नहीं बैठिएगा। आप साफ, स्थान साफ, बैठ गए। आप गंदा, स्थान गंदा, हो जाइएगा। कीचड़ हो, पैर में कीचड़ है, चट से पार और बाद में धो लेंगे। उन्हें संत आएंगे, भगवान आएंगे, कौन? वहां तो पवित्र होना चाहिए। तो सती सावित्री साध्वी मां है, उस घर में मुझे आना है। ऐसी मां सिर्फ भारत में है, जो पातिव्रत धर्म के पालन करती है। ये सारा भगवान भारत में आया है। भला ये दुराचारी व्यभिचारी के कोख से भगवान आएंगे? भगवान नहीं आएंगे, वहां राक्षस आएंगे, राक्षस आएंगे, भगवान नहीं आएंगे। भगवान आने का स्थान खोज देखिए, मां कैसी उनकी सती साध्वी। आज तो कितने बूढ़े बूढ़ी हो रहे, 80 वर्ष की बिता में पूछे, बिचा लिए मैया, कहाँ लिए है बाबा? और कब लगी? चिता पर लगी दीक्षा। ज्ञान तो हुआ ही नहीं, जिंदगी जा रहा है, जिंदगी गया। इसलिए अब क्या करिए यार, काल ने किया तकादा, चले ने एको जोर, आज पहुंचा वादा, पलटो तेहू पे लेत है, माया मोह जंजाल, चोला भया पुराना, आज फटे की काल। अब ये चोला पुराना हो गया, फटेगा, जाओगे कहाँ? अरे 5 बोरे सुन रहे, कहाँ जाओगे? देहावसान सम्य चित्ते यद्यपि भवेत तत्तदेवा भवे जीवायु तेन जन्म कारणम। देह त्याग समय में चित्त में जो जो भावनाएं जीव करते हैं, यही होता है जन्म का कारण। भावना कैसी? जीवन भर हाय मकान, हाय मकान, हाय मकान, इतना सुंदर मकान बनाए, कौन रहेगा? बेटा बाहर में रहता है, हे भगवान मकान में कौन रहेगा? सोचते सोचते कहीं मर गए, तुरंत चूहा बन के जन्म लेंगे। घर में चूहा चूहिया चुजुंदर कौन है? बाहरी आदमी नहीं, आप ही के दादा परदादा, बाप माँ दादी है, ये चूहा चूहिया चुचुंदर होकर चुचुआ रहा घर पर। हर दिन है घर कर रहा। आपकी आसक्ति संपत्ति में रह गई,
कभी तो शुभ काम में दान किया नहीं, कभी आपकी संपत्ति महाप्रभु के चरण में गई नहीं, कभी आपकी संपत्ति का अंश किसी धार्मिक स्थल पर लगा नहीं। कहां है आपके नाम का बॉर्डर? इतने काशी प्रयाग है, रामेश्वरम है, अयोध्या है, कहीं है नाम पता? खाया गमाया, कोई धर्म क्षेत्र में भी है क्या कि नाम? सोच रहे भगवान इतना कमाए, सही कहता था बाबा, दिए कहां कुछ? सोचते सोचते संपत्ति में आसक्ति में मर गए, सांप बन के जन्म लेंगे। अरे आपकी आसक्ति बच्चे में, अरे बच्चा को खिलाना पढ़ाना पाप नहीं है, खूब खिलाइए, खूब पढ़ाइए, लेकिन ध्यान सत्संग का समय हो, बिल्कुल मन को समझाइए, मैं अकेला हूं, अकेला आया हूं, अकेले जाना है, कोई नहीं साथ जाने वाला है, ना बेटा चलेगा ना बेटी चलेगी, इस सफर में अकेला चलेगा, अकेले जाना है, कौन जाएंगे साथ में? लेकिन अगर दिमाग में यह बात नहीं अट रही है, बच्चे की याद रह गई, मरते समय पुरुष की आसक्ति बच्चे में बन जाएंगे सुअर, औरत की वासना रह जाएगी बच्चे में, बन जाएगी सुकरी, और सुकरी के बार में 16 बच्चा लो न खेलो, दिन भर कन्हा पर गर्दन पर घुमाते रहना, और कहीं सुगरी दोहरा दी तब तो 32 बच्चा के बीच में बिरहा गईएगा, जन्म बर्बाद कीजिएगा। अगर आपकी वासना रह गई पत्नी में, अरे एक समय था ठीक है, संसारी कारोबार के लिए परिवार भी जरूरी, लेकिन हर हमेशा पत्नी की याद, हमेशा पत्नी की याद, कितना तो बूढ़ा मर रहा, अरे अभी भगवान का नाम ले हमेशा, मैं गजा माँ कहाँ हो, हमारे पास रहना, तो हटना नहीं, तबीयत खराब, वो बुढ़वा को साथ लीजिए, बुढ़िया से फेविकॉल से हटेगा नहीं, फेविकॉल से साथ लीजिए। मरते समय कहीं पत्नी की याद रह गई, मर गया ये पगलवा, कुत्ता बन के जन्म लेगा। ये कुत्ता कौन है? देखते समय पर कैसे लात खा रहा है, फिर भी डर रहा, कुत्ता कौन है? पत्नी से बड़ा प्रेम होगा, वही सब कुत्ता बना। अगर आपकी आसक्ति रह गई पुरुष में, ये भी दम मारने वाली नहीं, मेरा पति कितना सुंदर है, मेरे मरने के बाद क्या करेगा नहीं करेगा, भविष्य की ठेकेदारी लेकर मर रहे, मरते समय पति की याद रह गई, कुतिया बन के जन्म लेते। इसलिए कहते हैं परमेश्वर की वासना अंत समय मनमान, तन छूटे हरि को मिले उपजे इनसे ना। इनको परमेश्वर की वासना क्योंकि होगी, सबकी नहीं महाराज। ये मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान की क्रिया कर रहे हैं, उनकी वासना हमेशा परमात्मा में, वो फिर संसार लेंगे। हम लोग सौभाग्य मिला था गुरु महाराज जी का सानिध्य, देखते थे गुरु महाराज जी को भोजन कर रहे, एक ग्लास दिए, दूसरा दिए, जो का क्यों है, साथ वाले कहते खिलाने वाले हुजूर हुजूर भोजन कर लिया जाए, हुजूर भोजन कर लिया जाए, भोजन कर लिया जाए, फिर शुरू करते थे, कहां चले जाते? रामायण की पाठ हो रही है, पाठ करने वाला पाठ कर रहे हैं, देखते गुरु महाराज आंख बंद है, खर्राटा ले रहे, तो सोचते हैं सो गए गुरु महाराज, छोड़ दो। मना बंद किया तो करें, बंद कहा किया, बंद किया, डर जाते थे जी गलती हो गई, कहां चलते थे, कहां जाते थे, वासना थी लगी हुई, खींचे चले जाते थे, वासना विहीन नहीं। देखिए बगल में लोग घूम रहा है, और यहाँ दूर दूर के लोग आके बैठ गए, कौन मतलब? जिनकी वासना है सत्संग में, तो आके बैठ गए। अभी लस्सा है, इसको वासना के लिए लस्सा, कागज के 2 पन्ना को साटने के गोंद की आवश्यकता होती है, पानी की नहीं। पानी में साट दीजिएगा तुरंत उखड़ भी जाएगा। उसी तरह से भगवान को पाने के लिए प्रेम की जरूरत है, पाखंड की नहीं। प्रेम जिनका है वो सट जाएंगे, पखंडित आएंगे, दूसरे सैल्यूट करे चलते मारे, देखिए क्या हुआ।
पाखंडी को नहीं मिलता है, क्योंकि भविष्य का खराब होने का है, उसको सुझेगा ही नहीं। तो धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, सिर धुन धुन पछताओगे, भजन जाएगा साथ। तो साथ जाने वाला उसकी तैयार तो किए नहीं, अंत में क्या होगा दुर्दशा उनको। जीत आशा तिथि में जाई, यह बात वेद पुराण में गाई, चरण दास गुरु मोहि बुझाई, तजो वासना सहजो भाई, हे सहजो भाई, वासना का परित्याग करो। कैसे होगा? अरे किसी बर्तन में घी लगी हो, कितना पूछ पाछ कीजिए, कुछ न कुछ अंश रह ही जाता है। तब एक ही उपाय, प्रज्वलित अग्नि पर घी लगी बर्तन को चढ़ा दीजिए, नीचे से आग का ताप लगने के कारण घी धुआं बन के बिल्कुल उड़ जाएगा, बर्तन बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो आपको क्या करना? इबर का चूल्हा बजा के चढ़ जाना है? अरे महाराज को शरीर जले। तब आपके भीतर में परमात्मा उस आग की व्यवस्था कर दी, या तो घी जलती है, वहां पाप जल करके राख हो जाता है। वो स्थान कहां है? ऊपरी सरकार बता भी रहे। शिरा का पाले रुद्राक्षण विवरण चिंतिये यदा तदा ज्योति प्रकाश साधुत विद्युत कुल संप्रभा, एक चिंतन मात्रेण पापानां संचयो भवेत्, द्वाचार्य विपुरुषो लभतं परमं पदम्। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगलोर मध्य सुषुमना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमा यत्र तीर्थराज स उच्यते, तत्र स्नानं पकुर्वीत सपापे प्रमुच्यते। ब्रह्महत्या सहस्राणि भ्रूणहत्या शतानि च, एतानि ध्यान योगस्य दातव्येन बंधनम्। सिरा का पाले, सिर का तो परमात्मा तक जहां तक बाल होता उसको कहते सिर, और उसके नीचे भों के ऊपर के भाग उसको कहते कपाल। कपाल उसी के अग्रभाग में क्या है? शिव नेत्र है, रुद्राक्ष। रुद्र का तो भगवान शंकर को, अक्ष का तो उनकी आंख को। उस आंख में क्या है? विवय छेद। वो छेद पर दृष्टि के दोनों धार जाकर टिक जाती है, प्रकाश पुण्य का उदय होता है और सारा पाप जल करके राख होता है। ये नहीं है हम कर रहे उपवास, हम कर रहे छठ पूजा, हमारा पाप नाश हो रहा, ऐसा नहीं होता। शरीर पवित्र नहीं होता। ये पाप का नाश करने का फैक्ट्री अलग है, और यहाँ पाप अलग जला रहे हैं। तो वो अकबर की खिचड़ी नहीं है कि रोशिये देख करके पकड़ो। कहीं चले जाइए, पाप का नाश नहीं होगा। पाप का नाश अपने अंदर में चाहने से होगा, है ना? यदि पापम विस्तीर्णं बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो, ध्यान जब से नष्ट होता है, इसके समान और पाप को नष्ट करने वाला कोई उपाय ही नहीं। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने घट में हरी है, अपने में खोजना। कैसे? दो नैन नजर जोड़ के एक मुख बना के अंतर में देख, सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचना, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को, प्रति एक पे चढ़ जाए के निज नाक खोजना। पंचम बजे धुन घर से जहां आप विराजे, गुरु की कृपा से में ही तहां पहुंच खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। दृष्टि की दोनों धार को सुषुम्ना में रखिए। क्या होगा? अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मेरी नजर लागी। कमल नयन तम माझ से पंथ ही धारिये,
सुनी धुनी ज्योति पंथ सिधारिए। कमल दोनों आंख के बीच कहते, कमल महेंद्र माझ माझ कहते बीच को, से पंथ ही धारिए। क्या होगा गुरु महाराज में सुनिएगा, योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चमके ना, नजर जोड़ धसे ताही में धुन सुन पावे ना, सूरत शब्द की करे कमाई निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे अति हुल जावे ना, निजी असगुरु संत उक्त यम पास मिटावे ना। योग हृदय केंद्र बिंदु जो चमचम चमके ना, वही योग हृदय है दोनों आंख के बीच। वहीं से पंथ मिलता रास्ता, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे तो और तेरो पीर भी घट ही अंतरे। पंथ क्या है? वही शब्द की धार, शब्द की धार चलेगा कौन? यही री डगरिया पे चली है सूरतिया, प्रभु जी से मिलने को अटल प्रीतिया। सूरत गुरु महाराज कहते सूरत दरस करण को जाती तपती तीसर तिरकिर की, ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदो लकी लाल भाम झलकी, ये सब अंदर में दिखाई पड़ता है। इसलिए संत महात्मा कल कहते हैं जब तक आप गुरु के शरण में नहीं जाएंगे कल्याण आपका नहीं होगा, कल्याण होगा। खास करके देखे घर की औरत अगर दीक्षित नहीं है, दीक्षित मतलब क्या, ज्योति औलाद का ज्ञान नहीं है, कभी दरिद्री नहीं भागेगी, कितना हो पति कमा के लाने दे। देखिएगा दुकान का पैसा बाकी है, औरत कहीं पवित्र है, ध्यान भजन ब्रह्म मुहूर्त में जगती है, स्तुति प्रार्थना करती है, पूरा परिवार को मिला करके शांति की वातावरण बना के रखती है। महाराज तो दरिद्री को लात मार के भगा देगी, लक्ष्मी को घर में घुसा देगी। माता यदि हो अज्ञान पुत्र कैसे बने मां, कितनी माई दाई आती है रोने के लिए कि बाबा जी मेरा पति पिता गाली बकते रहता, सत्संग में जाती हो तो रोकता। मैं कहता ही मैया तुम दीक्षित हो, तुम तो अपने नरक का रास्ता पकड़ो। कहा दीक्षित होंगे तो मैं दावा करता हूं कि औरत अगर पवित्र हो तो पुरुष को तो कभी घुमा लेगी। और जितना बोलता हूं देखिए वहां लगा हुआ है मोबाइल, लगा दीजिए एम्पलीफायर में कैसेट, जितना बोलता हूं सारा शब्द मोबाइल में कैसेट में घुस जाता है। आप बाद में सुनते नहीं, सारा शब्द घुस जाता है। हे मैया तुम अगर दीक्षा लेकर के अब मंत्र जब तो रोटी बनाएगी उसमें नहीं घुसेगा क्या? मैं तो कह रहा मंत्र जाते आटा लो, मंत्र जाते आटा को सानो, मंत्र जाते रोटी को बेलो, मंत्र जाते रोटी को सेको। अब मंत्र जब कैसे पापी को तो खिलाओ, 7 दिन में पति धर्म करने दो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ तो पावर आटा की रोटी में बनाती, जम के सासे से लड़ती, सत्यमिया दोनों शाम हमें से बनवाती, टप 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 आंसू गिर रहा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप ही बताओ। इसलिए माता जब हो अज्ञान पुत्र कैसे बने मां। औरतें है झगड़ैया, क्या करेगा? मैं सास को खाना देना चाहती, मैं ससुर को खाना दे, अपना का पराठा भुजिया झाड़ रही है, बुढ़ा बुढ़ा टुकड़ टुकड़ तक करेगी, लेकिन 1 10 2 10 3 10 पर्व करने में बहादुर कि हमारा सारा पाप कटेगा कटेगा। कभी कभी पल्लों पड़ जाता। एक बूढ़ा पत्नी झगड़ा करके मर गई, अब बूढ़ा दम साध करके था, एक के बेटा था कि चलो गृह बेटा है, शेर है, चंद्रमा एक है, सूर्य एक है, पका तो बुलाना। थोड़ी देर के बाद शादी किया बेटा तो आ गई यही कलयुगी पुतो बड़का ही चप्पल वाली आई, कहते आते आते बुढ़वाक से हमसे बुढ़वाक को अरमान लिए हुए थे, पत्थर गिर गया, बेचारा क्या करे, उससे मेरे करे बुढ़ा
भी दम मार करके रो रहा था, खाना ही नहीं ठीक से दे, सूख गया था बूढ़ा। लेकिन फिर भी ऐसा फैक्टर बूढ़ा सब भी होता, महाराज लज्जता खाएगा लेकिन भाग के मंदिर पर नहीं जाएगा, मन लग जाता है चट भुसकाने का देहात में। वही ठल्ला पड़ गया आदत, सूख गया था बूढ़ा। समझो किसी कुटुंब के यहाँ से 10 किलो दही आया था, एकदम से जो आधा मलाइयों उसमें था। बूढ़ा ने देखा टप टप जिसे पानी, ये 5 दिन खाएंगे, फ्रिज में रख देंगे, एकदम हरियरी आ जाएगी। बूढ़ा तो मुझ पिजा रहा है, गया रात में पुत्रों को देते, शाम रात में देगी, रात में गया काहे के लिए देगी, दिया। फिर दम साध गिरा दिन में जब गया बूढ़ा तो आज और मरुआ और रोटी या कचका मिर्च बूढ़ा एक बार दे टुकुर टुकुर ताकि घर की तरफ के अब आएगी दही लेकर। भला हुआ बेउटी भी देख रही, आवाज लगाए दुल्हन दही नहीं है, दुल्हन दही नहीं है, तो निकल के आई, तो मुंह ढक के आई, एक हाथ नीचे तक खड़ी हो गई। बूढ़ा कहता है दही नहीं है, तो सीधे हथियार से झोला दी। बूढ़ा सोचने का 10-10 किलो दही रात भर में कहां पार हो गए, अब क्या खाएगा, भाग के चला गया। इतना होने पर भी पगल भाग गया और जोतने के लिए। सोचिए, समझो खेत में कोई काम पर गया तो घर लौट के आया, तब तक देखते बेटा तो भोजन करना, तो बुढ़वा का ध्यान तो करा था दही में। देखते लड़का को चावल दाल सब्जी पराठा भुजिया 5 सब्जी 1.5 किलो दही एक बड़का कटोरा में। बुढ़वा देख करके कहा राम राम, 1.5 किलो लड़का खाएगा, पाव भर भी हमको दे देती तो कलेजा जुड़ा जाता। ये क्या सेवा करेगी, सेवा तो पत्नी करती, ये तो जान मारने का लिए धन अपना ली है कि कब बुढ़वा मरे कब बुढ़वा मरे। सोचते सोचते बुढ़वा को बैराग आज हुआ, घेरे खेत से हर ले अन्न का तो कहा मैं जय छुटरा। बुढ़वा भागा, खोजने लगा तो कन्या, तो कौन कन्या मिलेगा, वही 50-60 वाली को सेकेंड हैंड विधवा, वही कन्या मिल गया। बुढ़वा शादी कर लिया, वो सेकेंड हैंड लेके आया। स्टेशन पे बेटा को फोन किया, बेटा दौड़ता गया कि बाबूजी इतना दिन बाहर में रहा, पूरा माल मिला होगा। दौड़ के आया तो बेटवा का मती खराब हो गया। देखते बुढ़वा आंख में काजल है, हाथ में मेहंदी, ललका रंग की धोती पर रंगा हुआ, और पीछे में सेकेंड हैंड स्टेप। लड़का पूछता बाबूजी के छिया, लाना सामान तब बोल। फिर भी लड़का पूछता बाबूजी के छिया, कहा बाबू इच्छा दही के कटोरा। हंसो तो सब बात सुने ऐसे क्रिया खा के जाके ऐसे सास के ससुर के सेवा कर दे, यही से कसम खा का नहीं मानो तो सब बात सुने छो, एकदम सेकेंड हैंड उठा गान तो बबलिए खराब करके ना ससुर। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि घर की लक्ष्मी औरत होती है, औरत को तो निगरा रहना ही नहीं चाहिए। उसको सीख करके ध्यान कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो अपना तो कल्याण होगा, आपके पुण्य प्रभाव से परिवार का, संतान का, सबका कल्याण होगा। नहीं तो एक पापी सबको लेकर डूबता, रावण अकेले था, लंके को डुबा दिया, लंके को डुबा दिया। इसलिए पुण्य काम कीजिए, परम कल्याण होगा। पुनः अपराह्न काल में सुनेंगे। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। एक सूचना में आप लोग देता हूं कि संत मत का सत्संग है, अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग का ये अधिवेशन है। राष्ट्रीय सब इसलिए जोड़ा हुआ है कि आपके कुप्पा घाट आश्रम का रजिस्ट्रेशन अखिल भारतीय करके, तो
इस संस्था से साल में एक बार पत्रिका निकलती है। आपके यहाँ के जितने सदस्यगण हैं वो महासभा में मैं भी दिखा भी दिया कल अपने आदरणीय अध्यक्ष रामविलास बाबू को पत्रिका में आपका नाम है, महासभा में आपका नाम है। आप नहीं जाते, आप लोगों को जाना चाहिए, नहीं तो ऐसे नियम है कि 3 बैठक में उपस्थित नहीं हो नाम कटेगा। ऐसे ये संस्था वैसे नहीं है, लिखो ठोको वाला नहीं, रजिस्टर्ड संस्था यानी सेमी गवर्नमेंट जैसे कहते हैं आप, उसी ढंग के सब संस्था बन रहा, कहीं बनेगा आप तो ऐसे अपने मनमाना तो कभी केस में पड़ जाएंगे। तो उसमें पत्रिका निकलती है साल में, तो उसको पत्रिका भी यहाँ आई हुई है। आप लोगों का नाम स्वाभिमान होगा कि हमारा भी नाम है, तो जो जितना नाम गया था उतना नाम निकला। फिर अगर आप लोग जुटेंगे सभा में फिर नाम दीजिएगा तो नाम फिर छपेगा, ऐसा नहीं कि इस बार हमारा नाम कहाँ, तो जितना गया था उतना ही नाम रजिस्टर संस्था अपने मन से जोड़ सकते न हटा सकते। पत्रिका आई हुई है, बहुत ढंग की पुस्तक भी है, गुरु महाराज के रंग बिरंग की तस्वीर भी आई है।